नमस्कार, मैं हूं आशीष पाराशर मीडिया जात के लिए और आप सबका स्वागत है। एक बार नाथी का बाड़ा फिर चर्चा में आ गया है। अब चर्चा में क्यों आया है, इसके लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कल भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व शिक्षा मंत्री के घर के बाहर नाथी का बाड़ा लिखा और उनके निजी गृह के बाहर भी नाथी का बाड़ा लिख दिया। अब ये नाथी के बाड़ा क्यों लिखा और क्यों ये आंख खाली नाथी के बाड़ा की नहीं है, ये आंख रीठ की लड़ाई की है और ये आंख बहुत गहरी जा रही है। और इस पूरे विषय पे आज हमारे साथ चर्चा के लिए यहाँ पर बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार LL शर्मा जी। हम उनसे बात करेंगे। शर्मा जी, आपसे इतना जानना चाहेंगे कि ये लड़ाई क्या छोटी है या बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि युवा मोर्चा सक्रिय है बहुत दिनों से। पूरा विषय कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जा रहा है। देखिए आशीष जी, क्या कि रीट का जो मुद्दा है काफी गंभीर मुद्दा है और ये बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है जी। और उन बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है जो रात दिन मेहनत करके और उस परीक्षा में शामिल हुए थे। तो इसलिए इसको एक हल्का लेना तो सरकार के लिए भी ठीक नहीं है। और जहां तक लंबा चलने की बात है कि मैं ये समझता हूँ इसमें राजनीतिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। बाकी युवाओं के अगर भाग्य के लिए या उनके लिए लड़ रहे हैं तो ये लंबा होने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये लड़ाई हम सब लोगों को मिलकर लड़नी चाहिए कि रेट जैसे मामले में इस तरह के पेपर आउट होना, इस तरह का पेपर बिकना बाजार में, तो ये तो एक माफिया गिरोह का काम हो गया। सही कह रहे हैं शर्मा जी, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि 16 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और हम जो नया सत्र आएगा उसमें कानून लेकर आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि 16 लाख बच्चे जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने ये परीक्षा दी, उनके साथ क्या होगा? आप नया कानून लेके आएंगे, नई परीक्षा होगी, उसके बाद कानून आएगा, लेकिन इन बच्चों के साथ क्या होगा, इनके भविष्य के साथ क्या होगा? जब ये पेपर लीक हुआ और बाजार में बिका तो इन 16 लाख युवाओं का भविष्य दूसरे दिन बिक गया था जब पेपर आउट होकर मार्केट में आ गया था। तो ये तो इन युवाओं का तो उसी दिन से हो गया था सारा। अब सरकार ये कहे कि 16 लाख लोगों क्या होगा, तो इस सरकार के सामने सारी चीजें आ गई। सरकार की एजेंसी ने जांच की है, SOG सरकार की एजेंसी है, SOG ने जांच करके दोषी लोगों को गिरफ्तार किया है। तो सरकार को निर्णय लेना चाहिए इसमें कि 16 लाख लोगों का भविष्य वैसे बेकार हो गया। शर्मा जी, पर बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा होता है कि क्या बार बार ऐसे मामले जो हैं वो सामने आते रहते हैं। बेरोजगार क्या करें, क्योंकि बेरोजगारी का स्तर राजस्थान में सबसे ज्यादा है। ये एक नेशनल सर्वे में आया है। तो क्या कुल मिलाकर राजस्थान सरकार की इस गंभीरता पर सवाल खड़े नहीं होते? नहीं, अगर देखो इसमें सीधी बात यह है कि आम युवा जो है बेरोजगार है, उसकी सबकी नजर इस SOG के जांच पे टिकी हुई थी। पहले लोगों को लग रहा था कि बीजेपी वाले या विपक्ष वाले गलत आरोप लगा रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन जब इस मामले को SOG को सौंपा गया था तो युवाओं को बिल्कुल उम्मीद थी कि SOG बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। अब SOG ने जांच कर ली, SOG की जांच के बाद सरकार ने एक्शन ले लिया, चेयरमैन को हटा दिया, जारोली को, और लोगों की गिरफ्तारी हो गई। अब इसमें स्पष्ट हो गया ये तो कि जब पेपर तो लीक हुआ ही हुआ है और पेपर मार्केट में आया है। इसलिए सरकार को इस बारे में तुरंत एक्शन लेना चाहिए कि यह जो बीजेपी और इसके जोड़ रहे हैं उसको नहीं जोड़ते हुए। पर LL शर्मा जी, एक सवाल और महत्वपूर्ण जो यहाँ पर उठता है, वो बड़ा सवाल ये है कि किरोड़ी लाल मीणा के आरोप लगाने के बाद उन्होंने मंत्री पर आरोप लगाया, उन्होंने एक CMO के अधिकारी पर आरोप लगाया, उसके बाद सरकार कार्रवाई करती है, जारोली को हटाती है। नहीं, एक संयोग मात्र की बात है कि SOG की जांच पूरी हुई, जारोली को हटाया, उन्हीं दिनों का किरोड़ी लाल जी ने एक आंदोलन चलाया और जगह जगह घूमे। मतलब ये एक संयोग बन गया। लेकिन जिस दिन SOG को जांच सौंपी थी राज्य सरकार ने, उस दिन तो किरोड़ी जी का आंदोलन थोड़ी चल रहा था। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन कल
कल एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण की जांच किसी बड़ी एजेंसी से होनी चाहिए। हाँ तो बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सचिन जी की जांच भी जायज है। उसमें क्या एजेंसी का अगर एसओजी पे डाउट है किसी को तो और किसी एजेंसी से जांच करवा ले, सरकार क्या सीबीआई क्या को क्या सौंप दे। क्या ये यूथ को अपनी तरफ डाइवर्ट करने की एक बड़ी बात तो नहीं है? नहीं, वो पायलट साहब का उद्देश्य क्या है ये उस बारे में मेरे को टिप्पणी नहीं है। पायलट साहब जाने कि उनका उद्देश्य यूथ को अपनी तरफ आकर्षित करने का है। लेकिन अगर सरकार के हिसाब से देखा जाए, सरकार की तरफ देखा जाए तो सरकार ने पहले ही एसओजी जांच करवाई जो राजस्थान की सबसे बड़ी एजेंसी है। अब इसके अलावा तो केवल केंद्र सरकार की एजेंसी बचती है सीबीआई। बिल्कुल। तो आखिरी सवाल आपसे शर्मा जी, आखिरी सवाल कि क्या इतना बड़ा प्रकरण है, क्योंकि प्रकरण बहुत बड़ा है, करोड़ों का मामला है, बार बार सामने आ रहे हैं कि करोड़ों में पेपर बिके हैं, तो क्या एसओजी के अलावा सीबीआई नहीं होना चाहिए? नहीं, अगर एसओजी की जांच से एसओ कोई वर्ग असंतुष्ट है, ये तो एक राजनीति है जो एक डिमांड कर रहे हैं। लेकिन बाकी जैसे और यूथ है ये तो एसओजी जैसे एजेंसी राजस्थान की सबसे बड़ी एजेंसी है और जिसको हिंदुस्तान के और स्टेट भी मानते हैं, अगर उस पर अपन प्रशंसन लगा रहे हैं तो सीबीआई की जांच भी यही आएगी। नहीं, हम प्रशंसन नहीं लगा रहे हैं, ये बेरोजगार प्रशंसन लगा रहे हैं जो बार बार बेचारे परीक्षा में बैठते हैं। उन लोगों के सामने ये सवाल है। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि सब सीबीआई में इससे ज्यादा कुछ निकलेगा, क्योंकि मेरा भी बहुत पत्रकारिता का लंबा अनुभव है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने भी तो लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग की है। कई मामलों की जांच हमारे सामने आई है, खुलासा हुआ है। एसओजी की जो जांच है इस पे सवाल खड़ा करना, मतलब इस समय और जिस तरह की जांच हुई है, अगर सरकार की इसमें कहीं भी भूमिका होती, कहीं भी सरकार की मतलब उसमें संदेह होता तो ये एसओजी की जांच नहीं होती। और मैं समझता हूँ कि सरकार के आदेश पर या सरकार के सख्त निर्देश पर या निष्पक्ष जांच के निर्देश पर ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष है जारौली, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये अपने सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये लोग पकड़े गए, गिरफ्तार हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जहां तक है शायद आज और कल में और भी इसका बड़ा खुलासा हो सकता है कि जैसा जांच रिपोर्टों में सामने आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए, और आपसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिली, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे एल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार थे, उनसे हमने बात की और एक बड़ी बात यहाँ पर निकलकर सामने आई कि इस पूरे प्रकरण में राजस्थान के बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या निकलकर सामने आएगा। सामने आने के लिए बहुत सारी बातें हैं। अभी जैसे हमारी एल शर्मा जी से बात हुई कि एसओजी के अलावा अगर इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो तो कई सारे खुलासे हो सकते हैं। अब ये सब सरकार के हाथ में है कि सरकार क्या करती है, क्योंकि रोज नए मामलों में सरकार घिर रही है। अब नाथी का बाड़ा, यहाँ से हमने बात शुरू की थी, उसी बात पे हम दोबारा आ रहे हैं। दोबारा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पूर्व शिक्षा मंत्री के घर के बाहर और वर्तमान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के घर के बाहर नाथी का बाड़ा लिखकर गए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता। अब ये नाथी का बाड़ा क्यों लिखा, किस लिए लिखा, ये बात अलग है। इस पूरे विषय को हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये उन्हीं के द्वारा किया गया एक विषय था नाथी का बाड़ा, और ये नाथी का बाड़ा अब उनके गले में पड़ गया है। चलिए आज इतना ही, आप लोगों से इजाजत लूंगा। मैं आशीष पाराशर, आप लोगों से सिर्फ इतना निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब आप बेल का बटन दबाकर कीजिए और प्लीज़ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।